नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। अभी एक पुरानी समस्या जो पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड पे आ रही है, यूजीसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी हकीकत से थोड़ा सा रूबरू कराना चाह रहे हैं। जैसा कि हम सभी आज की तरह कल्पित मानव नहीं हैं और ना ही हम कोई रोबोटिक प्राणी हैं, लेकिन सत्य यही है कि जिन दिनों जाति व्यवस्था बनी थी वो वर्ण आधार पर थी, वर्ण व्यवस्था थी। क्योंकि वर्ण व्यवस्था कभी भी जन्म के आधार पर नहीं थी कि हम क्षत्रिय कुल में जन्म हो ले लिए तो हम क्षत्रिय ही कहलाएंगे, या हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। अगर हमारा नीच का कर्म होता था, हमारा कर्म उच्च कोटि का नहीं हो पाता था, तो हमें उच्च या हमें श्रेष्ठ कोई नहीं मानता था। हमारे कर्म ही निर्धारित करते थे। ठीक उसी प्रकार अगर कोई नीच कुल में भी जन्म लेता था, आजकल के मानसिकता, मैं नहीं कह रहा हूँ, आज का जो जनरेशन है, जैसे कि लोग मान रहे हैं, यह कैसे ये कूटनीति चालू की गई, कैसा ऐसा षड्यंत्र किया गया कि भारत के लोगों को वर्ण व्यवस्था छोड़कर जाति व्यवस्था में बांध दिया जाए। आप भी देखे होंगे, पहले जो कोई भी व्यक्ति जिस तरह का कोई काम करता था उसके अनुरूप उसको अलग अलग कैटेगरियों में बांट दिया गया था। लेकिन कालांतर में जिन चीज़ों को हम वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर मानते थे और उसको निर्धारित करते थे, ठीक वही कुछ सत्तासीन लोगों ने अपने सत्ता के लोभ में अपने राज्य सिंहासन को बरकरार रखने के लिए लगातार उन व्यवस्थाओं को अमली जमा पहनाने के लिए सबसे पहले हम भारतीय लोगों में, हम सनातनियों में, सब में नफरत का बीज बोना प्रारंभ किए। और सबसे पहले वे लोग हमें जातियों के रूप में तोड़े, तब जाकर धर्म के रूप में तोड़े हैं लोग, और तब हमें ऊंच नीच की एक गहरी खाई में बांट देने का काम किए। नहीं तो साथियों, आप भी जानते हैं कि न कोई ऊंच है न कोई नीच है। सन 1950 में जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भारत सरकार द्वारा अंगीकार किया गया, तब बताया गया था कि संविधान में सबको समानता का अधिकार है। फिर छुआछूत जैसे बाह्य आडंबरों से सबको मुक्त कर दिया गया। हमारा संविधान कहता है कि न रंग व्यवस्था है, न वर्ण व्यवस्था है, न जाति व्यवस्था है, सब कुछ एक समान है, हर किसी को मंदिर में जाने का अधिकार है। चलिए, मैं मिलता हूँ आगे के वीडियो में। जय हिंद,